पाते हैं, वो उसमें ये नहीं ले रहे हैं। तो बताइए, ये तो सोनू पूरे, इसने तो नीतीश कुमार को आईना दिखाया है, और ये तो दिखा रहा है कि बिहार जो ये बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है, इनकी क्या स्थिति हो गई है। आईएएस बनने का सपना है उसका। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको शुभकामनाएँ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बताइए, सपने में कितनी बाधाएँ हैं। आईएएस तो आगे की बात है, अभी तो बेचारा वो दूसरे तीसरे चौथे में पढ़ता होगा, उसको तो अभी इतनी सारी बाधाएँ खड़ी हो गई हैं। और उस राज्य में जहाँ सृजन घोटाला हुआ है, 2500 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ है, वहाँ एक गरीब बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ये बताता है कि व्यवस्था किस कदर हमारी खत्म हो गई है। तो सृजन घोटाला की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका तो कुछ पुख्ता सबूत भी उस तरह से नहीं आ पाया है। कैसे? देखिए, सबूत तो पूरा है, आप पुख्ता की बात करें, सबूत तो इतना है कि मैं बार-बार कहता हूँ कि ईमानदारी से जाँच होगी तो नीतीश कुमार बेऊर जेल में रहेंगे। लेकिन इस देश की क्या व्यवस्था हो गई है, अब उसकी जाँच सीबीआई कर रही है। और सीबीआई भी आप जानते हैं, मैंने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मतलब पिंजड़े का तोता है ना? पिंजड़े का तोता है और वो राजनीतिक दबाव में काम करता है। अभी जो स्थिति है बिहार में, जो समीकरण है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार बना रखी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो राजनीतिक दबाव में सीबीआई कुछ भी नहीं कर रही है सृजन घोटाले में, जबकि कायदे से नीतीश कुमार की पूछताछ होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। इतना बड़ा सृजन घोटाला है। आप इसी से समझिए कि चारा घोटाला 900 करोड़ का है, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। सर, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपको फंसाने के लिए, जो आप बोल रहे हैं कि मुझे फंसाने के लिए कई केसेस जो हैं मुझ पे लाद लिए गए, कौन-कौन कई से केसेस हैं जो आप पे ये किया गया है और बड़ी आपको? देखिए, बहुत सारी, कभी किसी लड़की से मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, कभी कोई इल्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ा, 10 साल तक मैंने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से मैं जीत कर आया। तो इस तरह से बहुत सारे मामलों में मुझे फँसाया गया, क्योंकि सरकार में एक नियम होता है कि यदि आप पर कोई कार्रवाई चलती रहती है, इंक्वायरी चलती रहती है, तो उस समय आपका प्रमोशन रोक दिया जाता है। तो मेरा प्रमोशन रोकने के लिए, मेरा प्रमोशन को पेंडिंग करने के लिए इन लोगों ने मुझ पर बहुत सारे आरोप लगा के इंक्वायरी शुरू करवा दी, और न्यायिक प्रक्रिया धीमी होती है, तो मुझे 10 साल लग गए। मतलब लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाके, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकते हैं, आपको पहले कैट में जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट में आप जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 10 बरस लंबी लड़ाई के बाद मैंने विजय पाई, और तब इन लोग को मुझे आईजी रैंक पर प्रमोशन देना पड़ा। नहीं तो आपका भी अभी प्रमोशन हो चुका होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। अभी और कितने केसेस हैं जिसमें आपको अभी लड़ना बाकी है? नहीं, नहीं, अभी तो एक ही केस में लड़ रहा हूँ, जो मुझे समय से पहले इन लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से रिटायर कराया है। अभी वही केस मैं लड़ रहा हूँ। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो जनता अभी आपको सिर्फ देखना चाहती है, उनका कहना है कि आप ही ऐसे हैं जो अभी बेधड़क बोल रहे हैं। जनता से मैं एक ही बात कहूँगा, थोड़ी, है ना? मैं ये देखता हूँ कि मैं बार-बार ये बात कहता हूँ, मेरा अपना एक छोटा-सा संगठन है, बिहार विप्लवी परिषद, मैं माफिया से लड़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऑलमोस्ट अकेला होके लड़ाई लड़ रहा हूँ। 12 करोड़ लोग हैं बिहार में, 12 करोड़ बिहारी हैं, लेकिन अब तक 12 करोड़ बिहारियों में 12 लोग भी मुझसे नहीं जुड़ सके हैं। इतना दहशत का आलम है, माफिया से लोगों में इतना दहशत है, इतना खौफ है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहादुरी पैदा कीजिए। जब जनता बहादुर बन जाती है, तो इतना बड़ा हम लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका इस देश से। इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई हुई, हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहते थे कि वहाँ कभी सूरज नहीं डूबता है, उसको हिंदुस्तान की जनता ने आज़ाद करा लिया। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ बहादुरी लाइए, लोग बोलना शुरू करें, माफिया के खिलाफ जाना शुरू करें। जिस भी स्तर पर आप हैं, आप माफिया से आप लोहा लीजिए। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनकी हिम्मत ही जो थी, जो 10 साल तक ये कोर्ट कचहरी करते रहे और लड़ते रहे। नहीं तो दूसरे लोग कोई अगर होते तो कब का वो हार जाते, टूट जाते। लेकिन इनके जज्बे को सलाम है। अब मुख्यमंत्री से तो ये सीधे तौर पर जो ये इनकी जो बयानबाजी जो चल रही है, जो बोल रहे हैं, वो तो आपके सामने ही है। और गया में जो इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर होटल बनाया जा रहा है, अब देखना यह होगा कि क्या सरकार उसे रोक पाती है वह, या उसी तरह से वो बनता रहेगा। हालांकि डीएम ने तो रोक लगा दी है, लेकिन अब आगे का क्या कहना है, ये तो सरकार पर ही डिपेंड करेगा। चलिए, और भी खबरों के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, और भी अगर सवाल हैं सर से तो आप लोग पूछिए, और फिर हम सर से
वो सवाल करते हैं और इनसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।